आपके यहाँ पे डू यू इंसिस्ट विद द स्टूडेंट्स कि वो किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं लेंगे? दे हैव टू गिव ऑल देयर टाइम एंड कमिटमेंट टू योर प्रोग्राम, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड। Absolutely. So it's a we whether it's a regular student, regular means जो जेई नीट या आईपीएमएट बैच में नहीं है, या ऐसा बच्चा जो किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो हमारे स्कूल में तभी पढ़ेगा जब वो फुल टाइम स्कूल रहेगा और कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करेगा, कहीं कोई ट्यूशन ज्वाइन नहीं करेगा. इट्स नॉट जस्ट कोचिंग, इट्स ऑल्सो ट्यूशन, राइट? और डमी इज नॉट अलाउड एट ऑल, So नॉट एट ऑल. this is a huge moment of faith for all those parents, क्योंकि पेरेंट्स को जरा सा थोड़ा कम नंबर आएगा, बच्चे को ये ट्यूशन लगा देते, वो ट्यूशन लगा देते. यू आर सेइंग कि प्लीज उसका टाइम कंज्यूम मत करो. हैव ट्रस्ट इन अस. वी हैव ग्रेट फैकल्टीज एंड वी आर गोइंग टू इंश्योर वी आर गोइंग टू टेक द किड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. एब्सोल्युटली नहीं, हमारे पास बोर्डिंग फैसिलिटी भी है और बहुत अच्छी बोर्डिंग फैसिलिटी है. ऐसी फैसिलिटी जिसे हम लिटरली एक आश्रम की तरह रन कर रहे हैं, राइट? तो बट आपने ये नहीं बोला मैं हम 5 स्टार की तरह रन करते हैं. नहीं नहीं, दैट्स कंप्लीटली अगेंस्ट आवर एथोस, राइट? मतलब बेसिक मैं बस फैसिलिटीज आई है. वाज जस्ट होपिंग प्लीज भाई साहब, मतलब यू सेड आशा मेरे को हमारे हॉस्टल का नाम है तपस्थली, तपस्तरी. है ना? तो हम उसे तपस्थली की तरह ही यूज करते हैं. धीरे धीरे जब टेस्टिंग हमने यूज करना शुरू किया तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया. आपके क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट थे, आपके क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ज्यादा थे, राइट? सो व्हाटएवर थिंग्स व्हिच वी वर काउंटिंग ऑन कि एनटीए शायद अब ऐसे चेंजेस करेगा, पेपर ज्यादा डिफिकल्ट बनाएगा, पेपर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड बनाएगा, राइट? लंबा पेपर होगा, वो सारी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर्स में हमें देखने को, राइट? So as I said, it started with purely an independent testing platform because we wanted a third party ratification on the kind of teaching that we were doing to our children. But more importantly, I think it became a very, very strong quality input because the kind of question papers that you conducted, the kind of exams that you conducted clearly added a lot of value to us. It also gave them push in a particular direction where we had been trying to push them. वरना क्या होता, थॉट प्रोसेस ये हो गया था कि इजी पेपर आएगा, एनसीईआरटी के बाहर कुछ दो मत, राइट? ज्यादा डिफिकल्ट हो गया तो इसका मतलब आप बच्चों में प्रेशर डाल रहे हो. एंड आवर थॉट प्रोसेस, एज आई सेड, आई एम अ कन्वेंशनलिस्ट, आई जस्ट टोल्ड यू. तो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी के लिए प्रिपेयर होना जरूरी होता है. यू नेवर नो हाउ थिंग्स चेंज. दैट्स व्हेयर योर टेस्ट सीरीज रियली हेल्प्ड अस, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट आवर चिल्ड्रन हैव डिलीवर्ड, दैट लॉट ऑफ क्रेडिट गोस टू यू. सो थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग. हमारे साथ ट्यूनर हाई स्कूल से अमित सर हैं, और अमित सर इज फाउंडर ऑफ दिस वंडरफुल स्कूल. ट्यूनर का फुल फॉर्म क्या है अमित सर? टेम्पल ऑफ लर्निंग. टेम्पल ऑफ लर्निंग, जी. तो आपने ये स्कूल जयपुर में स्टार्ट किया. व्हेन डिड यू स्टार्ट? 2014. 2014. और 2014 से 2025 यू हैव कम फुल 10 इयर्स, और आपने कुछ जबरदस्त वहां पे किया. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हियर, और गुड थिंग्स सुन के मैं वहां पे पहुंचा. आपके बच्चों ने हमारा टेस्ट सीरीज किया. पर जरा स्कूल के बारे में बताइए, और सबसे पहले इस बार आपके रिजल्ट जेई और नीट पे क्या है वो बताइए. दैट वुड सेट द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट इज द स्पेशल थिंग यू आर डूइंग अमंगस्ट ऑल द स्कूल्स इन द कंट्री. As we started in 2014, right? Started by Nirjar, my partner, and me. We both were good in education. He's from IIT Delhi, I'm Ahmedabad, I'm from IIM Bangalore. Went to McKinsey, were in McKinsey for a while. I went to private equity, venture capital. Nirjar went on to do telecom. But we believed our calling was always education, right? So kept on figuring out ways कि कैसे education में कुछ किया जाए. And then we realized that the kind of work that we want to do was only possible with young children, right? Because we truly wanted to condition them, to groom them. So, we started Teola High School and Teola Preschools in Jaipur, right? So, first branch was opened on 14th of January 2014, which was a preschool. And second branch was this high school in April of 2014. Now, in terms of, I think once I've told you this, I'll tell you again. 2015 or 16, somewhere around that time frame, I met a very, very prominent person in the education circles, a really big name. And by that time, the coaching culture was like completely established in the Indian subcontinent. And Correct. uh, everyone who was sincere about preparing either for JE or for NEET would basically go to one of these large behemoths, and would get trained in one of their coaching centers, right? And the school would technically become a dummy school. And that has been the reality of this country for a fairly long time now, right? And that big educationist told me, Amit,
we were interacting. I was telling him how passionate about I am about my students, what we are doing, how I love them so much, etc., etc., etc. And he said, you know what, this is great, but reality is grade 11 they're going to leave you. Yeah. कपिल सर, विश्वास मानिए, पिछले 10 साल में शायद जो मेरी सबसे बुरी मीटिंग थी वो वही मीटिंग थी। एंड जिस प्रोफंडिटी के साथ उन्होंने कहा था ना कि आपके पास एक भी बच्चा नहीं रहेगा अच्छा बच्चा, सारे अच्छे बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, इट वॉज हार्ट Yeah. ब्रेकिंग। इट वॉज लिटरली कि यार बच्चों को बड़ा करो और बच्चे कहीं और चले जाएंगे, राइट। तो मैं उस मीटिंग से बाहर आया, मैंने कहा निर्जर को फोन किया, मैंने कहा निर्जर देख, आई एम रियली फीलिंग रियली लो, ऐसा ऐसा होता है और बच्चे तो चले जाते हैं, तो अपने को कुछ करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे नहीं जाए। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड समथिंग व्हाट वी कॉल अ जेन्युइन स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन टेओला हाई स्कूल, जहां पे हम लोग अपने बच्चों को कॉलेज गोइंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट, कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं करते। सो दिस ईयर हमारे पास 212 बच्चों का पूरा बैच था, राइट, जो हमारी ग्रेड 12 का बैच था, साइंस कॉमर्स सब मिला के। 212 में से लगभग 73 बच्चों ने फाइनली हमारे यहाँ जेई प्रिपेयर किया स्कूल के अंदर, राइट, जिसमें से 39 बच्चे या तो आईआईटी या एनआईटी या बिट्स जा रहे हैं, तीनों में से एक जगह। वाह, यहाँ पे लिटरली रुक के तालियां बजनी चाहिए, मतलब कोई बात नहीं। एक्सेप्शनल। इस साल नीट में 32 बच्चों ने प्रिपेयर किया, इन्हीं में से, उन 32 में से 16 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, 16 में से 15 जनरल कैटेगरी के हैं, राइट। इसके अलावा समित एक यहाँ पे ना और, कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी, गो अहेड। एक और एग्जाम है जो बड़ी रिसेंटली शुरू हुआ है। अगर आप देखें तो बहुत सारे आईआईएम्स ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू किए हैं, जो बेसिकली ग्रेड 12 के बाद इनटेक करते हैं और आपको दो ऑप्शन देते हैं, आप बीबीए भी कर सकते हैं वहां से और बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम भी हमने लगभग 3 साल पहले शुरू किया था। इस साल हमारे 23 बच्चे थे इस प्रोग्राम के अंदर, और इन 23 में से मेरा मानना है कम से कम 5 या 7 बच्चे आईएम्स जाएंगे। अभी तक रिजल्ट फाइनल नहीं आए हैं, बट 5-7 जाने चाहिए, और लगभग 10-11 बच्चे टीयर 2 कॉलेजेस जो होते हैं, जैसे क्राइस्ट कॉलेज है और निर्मा है और सिम्बाइसिस है, वहां श्योर। जाएंगे, राइट। तो ऑल इन ऑल इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, हमारे पास इस साल कम से कम 70-75 बच्चा होगा कंप्लीटली इन हाउस, जिसने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली, जो इंडिया का टीयर 1 टॉप टीयर कॉलेज ज्वाइन कर रहा है। तो एंड मैं तो फॉर अब अ मैं टोटल बैच ऑफ 212, मतलब मोर देन 1/3 बैच ज्वाइनिंग, और 212 तो पूरा है, मतलब जो हमारे पास टोटल बच्चे हैं जिन्होंने 12th में अपियर किया है, हाँ। उसमें से 1/3 से ज्यादा बच्चा अगर टीयर 1 कॉलेज इंडिया का ज्वाइन कर रहा है, that I think has been a very, very big accomplishment for us. So just to give you some sense, a very, very established school, someone which is a 20-year established top tier school in a big city in India, would typically send about 10% kids to a tier 1 college, right? So when we are sending about 35-40%, that changes the scenario completely. तो मैं एक एक करके आपसे चीजें पूछना चालू करता हूँ। मेरे हिसाब से हाउ वी अराइव्ड हियर एंड व्हाई ट्यूलर हैड टू प्रोवाइड दिस सॉल्यूशन। आपने कहा कि बच्चे मेरे पास नहीं रहेंगे, आई वांटेड टू ग्रूम दीज किड्स, बट दूसरी रियलिटी हमें शायद ये भी है कि बिटवीन द बोर्ड्स एंड द स्कूल दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ द फैक्ट कि उनका काम सिर्फ 12वीं पास कराना नहीं है। तो एक टाइप के चेंजेस तो वो वाले हो रहे थे कि सीयूटी के बाद 12वीं के एग्जाम का कोई मतलब नहीं है एक्सेप्ट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट और जेई, राइट? Right. You don't get into a good college by your 12th score anywhere. Absolutely. Very few So colleges are there. Yeah. this reality I think has been lost on all the administrators. दूसरी रियलिटी ये है कि जो competitive एग्जाम है उसके लिए ज्यादातर स्कूल्स इक्विप्ड ही नहीं है। आई थिंक वो इक्विप्ड इसीलिए नहीं है ना, क्योंकि इन लोगों ने कभी कॉलेज भेजना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा।
स्कूल्स की जिम्मेदारी ये थी ही नहीं कि हम बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेजें, उनकी जिम्मेदारी थी हम उन्हें बोर्ड की तैयारी करवाएं, बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लेकर आए। और बोर्ड की अच्छी परसेंट से वो कॉलेज में पहुंच जाएंगे, बट दैट स्टॉप्ड हैपनिंग लॉन्ग टाइम बैक। That transition started happening somewhere in 80s। 80s से वो ट्रांजिशन शुरू हो गया था, और 2000 तक आते आते वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जैसे ही सीयूईटी आया तो वो बिल्कुल ही इट वाज डन एंड डस्टेड, तो राइट। मुझे एक चीज और बता दीजिए कि आपके यहाँ पे डू यू इंसिस्ट विद द स्टूडेंट्स कि वो किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं लेंगे, दे हैव टू गिव ऑल देयर टाइम एंड कमिटमेंट टू योर प्रोग्राम, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड? Absolutely. So it's a we whether it's a regular student, regular means जो जेई नीट या आईपीएमएट बैच में नहीं है, या ऐसा बच्चा जो किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो हमारे स्कूल में तभी पढ़ेगा जब वो फुल टाइम स्कूल रहेगा और कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करेगा, कहीं कोई ट्यूशन ज्वाइन नहीं करेगा। इट्स नॉट जस्ट कोचिंग, इट्स ऑल्सो ट्यूशंस, राइट। और डमी इज नॉट अलाउड एट ऑल, So नॉट एट this ऑल। is this is a huge moment of faith for all those parents, क्योंकि पेरेंट्स को जरा सा थोड़ा कम नंबर आएगा, बच्चे को ये ट्यूशन लगा देते हैं, वो ट्यूशन लगा देते हैं। यू आर सेइंग कि प्लीज उसका टाइम कंज्यूम मत करो, हैव ट्रस्ट इन अस, वी हैव ग्रेट फैकल्टीज एंड वी आर गोइंग टू इंश्योर वी आर गोइंग टू टेक द किड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज योर ईयरली फीस? हमारी इस साल की जो फीस है, जो प्योर सीबीएसई फीस है, वो लगभग 20,000 रुपए क्वार्टर है, तो 80,000 रुपए साल के। दिस और इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग फॉर जेई? नहीं, दिस डज नॉट। ओके। जेई के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं, विच इज राइट नाउ अबाउट 15,000 रुपीज अ क्वार्टर। तो क्वार्टर का आप चार्ज कर रहे हैं 35,000 रुपीज टू प्रिपेयर किड्स फॉर जेई? फॉर जेई नीट, मतलब कोई भी सीबीएसई, सारा सब कुछ ऑल इंक्लूसिव, तो तो थर्टी 35। फाइव थाउजेंड रुपीज पर क्वार्टर। फॉर जेई नीट का थोड़ा सा कम है, दैट विल कम अराउंड 32,000 रुपीज। So this is 1.4 lakh a year. यस, Wow. ऑल इंक्लूसिव। This is Amit, absolutely exceptional. मैं बताना चाहता हूँ कि I went to St. Xavier's, I am from Jaipur. मुझे जहाँ तक खबर मिली है, I don't know if you will acknowledge, मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि पेरेंट्स इन जयपुर आर गेटिंग द किड्स एडमिटेड इन ट्यूला फर्स्ट, और उसके बाद जेवियर्स का नंबर आ रहा है, और आई एम एग्जैजरेटिंग इट अ बिट। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कॉन्कर विथ यू, राइट। बट जेवियर्स बहुत बड़ा स्कूल है सर, उसकी 60 70 80 साल की लेगेसी है। तो टू से समथिंग अबाउट जेवियर्स, वो चांद को दिया, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, राइट। नो, इट्स हम लोग अपना काम कर रहे हैं, एक्सेप्शनल। वी आर ट्राइंग टू डू अ गुड जॉब। आई कैन टेल यू, मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ जेवियर कब स्टार्ट हुआ था। जेवियर स्टार्टेड इन 1942, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय महारानी गायत्री देवी। 1992 when I was studying there, R Venkatraman actually came there for 50-year celebration. So yes, it's a huge legacy. मुझे एक चीज और बताइए अमित, तो आपके यहाँ बोर्डिंग फैसिलिटी भी है? लोग जयपुर के बाहर आके भी वहाँ पे तैयारी करें, या बोर्डिंग को डिस्करेज करते हैं? नहीं, हमारे पास बोर्डिंग फैसिलिटी भी है, और बहुत अच्छी बोर्डिंग फैसिलिटी है। ऐसी फैसिलिटी जिसे हम लिटरली एक आश्रम की तरह रन करते हैं, राइट। तो अच्छा, बट आपने ये नहीं बोला मैं हम 5 स्टार की तरह रन करते हैं। नहीं नहीं, दैट्स कंप्लीटली अगेंस्ट आवर एथोस, राइट। हाँ, मतलब बेसिक मैं बस फैसिलिटीज आई हैं वाज हमारे। आई वाज जस्ट आई वाज जस्ट होपिंग, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, यू सेड आशा, मेरे को हुआ। नहीं नहीं, हमारे हॉस्टल का नाम है तपस्थली, तपस्थली। है ना, तो हम उसे तपस्थली की तरह ही यूज करते हैं, अमित, राइट। बट मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप का प्रोग्राम दिल्ली में एग्जिस्ट नहीं करता है। अ लॉट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स दैट एग्जिस्ट, इस टाइप के प्रोग्राम कुछ कुछ फॉर्मेट में ऑब्वियसली श्री चैतन्य नारायण ने साउथ में एग्जीक्यूट किया है। इस टाइप के जी, कुछ कुछ स्कूल्स हरियाणा में, कैथल, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गाजियाबाद में भी हैं, हाँ। करेक्ट। बट एक चीज जरूर है कि हाउ स्ट्रिक्ट इज दिस? जब स्कूल की बात होती है तो आप ताला वाला लगाते हैं उसे, फीचर फोन वगैरह, ऑल दोस थिंग्स, आर यू इम्प्लीमेंटिंग, या वो सब उतना नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल है। कोई कोई भी गैजेट एक्सेस नहीं है बच्चों के पास एक्सेप्ट इन द लैब, राइट। तो फोन वगैरह या म्यूजिक सिस्टम या कंप्यूटर की कोई भी एक्सेस रूम्स में नहीं है। कॉमन फोन है, अगर बच्चों को जरूरत हो तो कॉमन फोन यूज कर सकते हैं, और लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं। तो ये बताइए,
how do you ensure that kind of discipline among kids who are not part of the boarding school? क्योंकि वो requirement तो उनकी भी है, नहीं तो इस टाइप के रिजल्ट आएंगे नहीं, तो आप उनको समझाते कैसे हैं? See, 90% of our kids, yeah, 80 to 85% of our kids are kids who have been studying with us for quite a long time, right? तो वैसी कंडीशन होता है, हम लोग वर्कशॉप्स लेते रहते हैं, पेरेंट्स की वर्कशॉप्स लेते हैं, बच्चों की वर्कशॉप्स लेते हैं। अल्टीमेटली देखिए कपिल सर, मैंने देखा है कि इट्स ऑल अबाउट कल्चर। एक कल्चर सेट हो जाता है। तो एक बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, वो खुद आईआईटी खड़गपुर से हैं। 3-4 दिन पहले वो अपने बच्चे का, अपने सन का हॉस्टल में एडमिशन करवाने के लिए आए थे। एंड सी, आई हैव बीन अ कन्वेंशनलिस्ट ऑल माय लाइफ, राइट? सो मुझे लगता है कि बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, बच्चों को एंटाइटल्ड नहीं होना चाहिए। जब तक बच्चा थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं करेगा, बच्चा परिपक्व नहीं होगा, राइट? सो आई एम वेरी कन्वेंशनल इन माय थॉट प्रोसेस, एंड ही हैज बीन अ वेरी लिबरल इन हिज थॉट प्रोसेस, राइट? सो फाइनली जब उनका बच्चा अब 11वीं में आ रहा है, तो मुझसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कह के गए। तो उन्होंने कहा कि अमित, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूंगा। मैंने कहा सर बताइए, आपके मुंह से तो बड़ी अच्छी चीज है। बड़े हैं हमसे कुछ साल, और आई थिंक 96 या 97 केजीपी के हैं वो शायद, राइट? आईटी के पास जी, आउट यानी हाँ ही इज पास, अराउंड 60। है ना? तो मुझे बोलता है कि तुम्हारे स्कूल की जो खासियत है वो ये है कि तुम पढ़ाते बहुत ज्यादा हो, और उसके बाद भी बच्चा कहता है मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं पढ़ना है। जनरली क्या होता है, जब एक स्कूल बहुत पढ़ाई के लिए पुश करता है बच्चे को, तो बच्चा रिबेल कर जाता है। तो हमने कल्चर ऐसा बना दिया है, रोल मॉडल्स ऐसे बना दिए हैं कि बच्चे की एस्पिरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, बच्चे के गोल्स बड़े डिफाइन हो गए हैं। तो बिल्कुल मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है, बट द चाइल्ड स्टिल वांट्स टू डू इट, एंड आई थिंक दैट्स द की डिफरेंशिएटर दैट वी हैव हियर। Amit, it is absolutely exceptional. मुझे ऐसा लगता है this is the direction in which things should happen. You're solving a significant problem of duplication of effort. बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर गोइंग स्कूल थे, या तो वो तैयारी छोड़ देते हैं बीच में बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम। स्कूल जाएंगे, वही चीज़ फिर कोचिंग में पढ़ाएंगे, सेल्फ स्टडी का बिल्कुल टाइम नहीं बचता। तो you are doing a wonderful job. I'm so proud to also share with everyone कि आपने हमारी टेस्ट सीरीज यूज की। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ज्यादातर लोग स्कूल वाले कहते हैं हमारा क्या मतलब है, क्यों नीट की टेस्ट सीरीज बच्चों को करानी है। सो व्हाट वाज योर लॉजिक ऑफ engaging us for your test series? So, we have been looking for an independent testing platform so that we can truly judge where our children stand. देखिए, हम लोग बहुत सालों से स्कूल रन कर रहे हैं, तो हमें इतना तो पता ही है कि अगर एक टीचर चाहे तो रिजल्ट्स किसी भी साइड यू नो हाँ, सही बात है। डील करवा सकता है ना? और आप कितना भी ऊपर से एफर्ट डाल लीजिए, जब तक एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी नहीं आती है, आपको रियलिटी का पता नहीं चलता। तो हम ढूंढ रहे थे, हम जेई के लिए भी ढूंढ रहे थे, नीट के लिए भी ढूंढ रहे थे, एंड ऑब्वियसली निर्जर केम इन टच विथ यू, आप सही। मिले, फिर हमने एक दो कुछ मटेरियल देखा, एंड इट रियली क्लिक। तो फिर धीरे धीरे जब टेस्टिंग हमने यूज करना शुरू किया, तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। आपके क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट थे, आपके क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ज्यादा थे, राइट? सो व्हाटएवर थिंग्स व्हिच वी वर काउंटिंग ऑन कि एनटीए शायद अब ऐसे चेंजेस करेगा, पेपर ज्यादा डिफिकल्ट बनाएगा, पेपर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड बनाएगा, राइट, लंबा पेपर होगा, वो सारी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर्स में हमें देखने को मिली, right? So, as I said, it started with purely an independent testing platform because we wanted a third party ratification on the kind of teaching that we were doing to our children. But more importantly, I think it became a very, very strong quality input because the kind of question papers that you conducted, the kind of exams that you conducted, clearly added a lot of value to our children. It also gave them push in a particular direction where we had been trying to push them. वरना क्या होता, थॉट प्रोसेस ये हो गया था कि इजी पेपर आएगा, एनसीईआरटी के बाहर कुछ दो मत, राइट? ज्यादा डिफिकल्ट हो गया तो इसका मतलब आप बच्चों पर प्रेशर डाल रहे हो। एंड आवर थॉट प्रोसेस, एज आई सेड, आई एम अ कन्वेंशनलिस्ट, आई जस्ट टोल्ड यू। तो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी के लिए प्रिपेयर होना जरूरी होता है। यू नेवर नो हाउ थिंग्स चेंज। That's where your test series really, really helped us, and I think a lot of contribution in terms kind of results that our children have delivered. That a lot of credit goes to you. So thank you so much. Amit, thank you so much. I can tell you this thing that we have been giving these kind of tests since 2021. And since 2021, the paper quality has been really bad. But not even once, any of our toppers
any of the people who have gone to government colleges have complained about the quality of tests, because at the end of the day, if you prepare for a hard paper and the paper is easy, you're not going to suffer. But if you prepare for a lower quality paper and it is difficult, then you would have a very, very tough time. Of course, of course, absolutely. Excellent. So, Amit, if anyone wants to visit, are a lot of folks visiting these results? Are there a lot of big lines outside your school right now? People want to visit your place? Our admission season lasts for a very short duration. It starts on 21st November every year Okay. and is over by roughly 15th of Feb. So no one can take admission now in your integrated program? नहीं, अप्रैल में शुरू हो जाते हैं कोर्सेज सारे ना. Oh. So there is, if कोई जुगाड़ वगैरह लगा के अमित सर प्लीज, तो all of that. नहीं सर. Okay. So, students, I wanted to introduce Choler. I wanted to introduce Amit sir. What a phenomenal thing. What an exceptionally phenomenal thing. यदि आपके बच्चे को मौका मिल रहा है ट्यूलर में एडमिशन लेने का, आप जयपुर के आसपास हैं और यू आर कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ बोर्डिंग, I would strongly recommend what Amit and Nijar are doing. Nijar is my junior from IIT Delhi. एक्सेप्शनल कोचिंग अलाउड नहीं है यदि आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं. पूरी जिम्मेदारी द स्कूल इज पिकिंग, एंड दे आर फंडामेंटली सॉल्विंग द प्रॉब्लम की डुप्लीकेशन जो होता है स्कूल और कोचिंग के बीच में, दे आर परफेक्टली रिजॉल्विंग इट. It is so good, Amit, to talk to you, and it is so good that we are able to present your school to our audience, to our students, to our parents. Thank you so much for kind words, Kapil sir. And I think I must congratulate you on the kind of work that you are also doing. It's incredible. You know, the country does need an independent testing platform. So I would, in fact, recommend that now that you're doing a good job in NEET, you should do a similar job in JEE as well. Right? We need an independent testing platform for JEE as well. We will try. Thank you so much, Amit sir. And again, thanks again. Hopefully, uh, if education does lie at the core of what we are doing, we'll both you and me, we continue to do a good job and make sure that our children do well. So I think with that, thank you so much again.